आउटसोर्स कर्मचारी लगातार इस बार फिर से 2 दिनों से धरने पर बैठे हैं और धरने पर बैठने के साथ ही हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है मुख्य अभियंता त्रिपाठी जी, IK त्रिपाठी जी हैं। इन पर काफ़ी गंभीर आरोप आउटसोर्स कर्मचारी लगा रहे हैं। कई आरोप हैं कि उनकी जो बहाली है वो इनके द्वारा रोकी गई है, साथ में घूसखोरी जैसे कि 50,000 रुपये ले करके नए बंदों को भर रहे हैं और मुझे निकाल रहे हैं, जैसे आरोप लगा रहे हैं। सभी आरोपों का जवाब लेने के लिए मैं त्रिपाठी जी जो कि यहाँ रीवा के मुख्य अभियंता हैं, चीफ इंजीनियर है, मैं डायरेक्ट इनसे बात कर लेता हूँ और आपके सवालों का जवाब लेता हूँ। पहले तो बता दीजिए मुझे कि आउटसोर्स जो कर्मचारी हैं एक बार फरवरी में बैठे थे, फिर उनका अनशन तुड़वाया गया, फिर से बैठे हैं, क्या कारण है? ये जितने कर्मचारी हैं ये रीवा सर्किल के सभी कर्मचारी हैं और ये इनको मीटर रीडर की तरह रखा गया था। इनको ये गलत रीडिंग लेने के कारण इसकी जांच जबलपुर लेवल पे कंप्यूटर सिस्टम में की गई, क्योंकि रीडिंग इन्होंने गलत ली थी, इसलिए इनको ब्लैक लिस्ट किया गया था। तो ब्लैक लिस्ट करने के बाद इनको बाहर कर दिया गया था। ये SC के प्रतिवेदन पे किया गया था। तो SC साहब ने जैसी रिपोर्ट दी वैसी उनकी ब्लैक लिस्टिंग हो गई। वो कहते हैं कि हम मीटर रीडिंग लेते हैं, लेकिन मीटर लगा नहीं है तो हम रीडिंग कैसे लें? ये ठेकेदार की गलती है कि मीटर नहीं लगाया। नहीं ना, मीटर नहीं लगे तो वहाँ आपको उनको लिख देना कि हाँ मीटर नहीं लगा, तो अनमीटर्ड की बिलिंग हो जाएगी, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जब मीटर नहीं लगे तो नहीं लगे, तो उनको तो सही लिखना था। तो उन्होंने गलत लिखा, मतलब रीडिंग दिखा दी। बिल्कुल, इसी कारण ब्लैक लिस्ट। जी। आप पे आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार की, या 50,000 रुपये लेकर नए बंदों को भर्ती कर रहे हैं हमारे स्थान पे जो जिन्हें निकाला गया है। नहीं, ये भर्तियाँ हमारे द्वारा कोई नहीं होती। जो निकाले गए हैं वो रीवा सर्किल के कर्मचारी थे और उनके जगह स्थान पर अगर भर्ती की गई तो ऐसी रीवा द्वारा की गई। उसमें मुख्य अभियंता ऑफिस का कोई रोल ही नहीं है और ना हमने कोई अनुमति दी है उनको, ना ही कोई अप्रूवल दिया है, तो यहाँ का तो प्रश्न ही नहीं उठता। SC साहब ने किया है। SC साहब ने? SC साहब ने। क्या नाम है? नहीं, SC रीवा ने किया। अच्छा, आउटसोर्स कर्मचारी ये भी कह रहे हैं कि 3 जो थी सदस्यीय कमेटी जांच बनाई गई थी और तीनों को ये अभी तक जो है जांच की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है, उन्हें मिला तक नहीं कि जांच की जाए। ये गलत आरोप है, झूठा है। जो ये इसमें 3 सदस्यीय मैंने कमेटी गठित की थी, जिसमें श्रीमती प्रमा पांडे जो उस समय यहाँ एडिशनल चीफ इंजीनियर थी, चूँकि उनका ट्रांसफ़र हो गया, उन्हें लिख के भी दिया कि चूँकि मेरा ट्रांसफ़र हो गया इसलिए मुझे इस टीम से अलग कर दिया जाए। तो ये तो कहना गलत है कि मिला नहीं, उनको मिला था तब तो उन्होंने रिपोर्ट दिया। और SC ऑफिस को भी ये मिला था, D मऊगंज को भी इसका सदस्य बनाया गया था, लेकिन अभी तक इन लोगों ने चूँकि कोई रिपोर्ट नहीं दी इसलिए इसमें आगे कार्रवाई नहीं हो पाई। मैंने दिनांक कल 1 तारीख को पुनः उनको एक रिमाइंडर लिखा है, तो जांच की जैसे रिपोर्ट आएगी उसको आगे कार्रवाई करेंगे और उसको उच्च कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाएगा। अच्छा, कई बार आउटसोर्स कर्मचारी आपके पास आकर मिले और वो ये कहते हैं कि आप बोलते हैं कि 10 दिन में आपका वो बहाल कर दिया जाएगा, 15 दिन में कर दिया जाएगा। तो जैसी रिपोर्ट आएगी उसके बाद मैं तुरंत कार्रवाई करूंगा, इसीलिए मैंने रिमाइंडर लिखा है SC और D मऊगंज को। नहीं, आपने कुछ कहा था उन्हें कि 10 दिन में आपको बहाल कर। मैंने इसीलिए तो समिति गठित की थी भाई कि ये रिपोर्ट आएगी तो आगे कार्रवाई करेंगे, उस पर उच्च कार्यालय को इसकी रिपोर्ट भेजेंगे और वहाँ से जैसे निर्देश होंगे वैसे कार्रवाई करेंगे। लेकिन जांच में देरी क्यों? लगभग माना जाए फरवरी से तो 3 महीने होने को चले हैं, तो देरी क्यों हो रही है? आप अधिकारी हैं कहीं। मैंने इसीलिए SC रीवा को रिमाइंडर लिखा है कि इसको जल्दी से जल्दी इसका जो भी प्रतिवेदन हो भेजें, तो जो जैसा मार्गदर्शन उच्च कार्यालय से मिलेगा तो इन पर कार्रवाई कर देंगे। MD साहब का भी पत्र आया है, आउटसोर्स कर्मचारी दिखा रहे थे, तो उसीलिए तो मैंने जांच कमेटी बैठाई थी। भाई रिपोर्ट तो नीचे से ही आएगी, रीडिंग का अगर क्या प्रॉब्लम है, कौन कैसा काम करता है, तो उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे उन पर। कितना समय अभी भी लग सकता है जांच होने में? जांच की तो मैंने रिमाइंडर लिखी है, अगर वो 1 सप्ताह में नहीं देते तो पुनः एक रिमाइंडर लिखूंगा मैं, और अगर ये नहीं आती तो फिर आगे कार्रवाई के लिए भी लिखा जाएगा। तो ये माना जाए जो आउटसोर्स कर्मचारी आरोप लगा रहे हैं कि आप उनकी माफ़ कीजिएगा, बहाली पर रोड़ा बने हुए हैं और अटका रहे हैं, अड़ंगा लगा रहे हैं, तो इसमें कितनी? ऐसा बिल्कुल नहीं, एकदम झूठ है। और मेरा रीवा सर्किल के उन कर्मचारियों की भर्ती करने और उन्हें निकालने में मेरा कोई रोल ही नहीं है, और नए भर्ती जो हुई है उसमें भी मेरा कोई रोल नहीं है। अच्छा, ये निकालने जो नई भर्ती है वो SC साहब? नहीं, SC साहब नहीं होगा, जो आउटसोर्स एजेंसी है उसके माध्यम से लेबल लिए जाते हैं। तो आउटसोर्स एजेंसी ने SC रीवा को जो कर्मचारी उपलब्ध कराए होंगे उन्हें लिए होंगे। अप्रूवल उनका लगा होगा? अप्रूवल भी नहीं, वो तो जो उपलब्ध कराते हैं कर्मचारी वो सुइटेबिलिटी SC रीवा ने देखा होगा और उसके हिसाब से उन्होंने भर्ती की होगी। भर्ती कर दिया। हाँ।
ठीक है, तो ये थे हमारे साथ मुख्य अभियंता IK त्रिपाठी जी, जिन्होंने अपने ऊपर लग रहे आरोपों का बेबाकी से जवाब दिया और बताया कि जो आरोप इन पर लग रहे हैं वो बेबुनियाद और निराधार हैं। इनका यहाँ पर इन आरोपों या भर्ती पर कोई रोल नहीं है। यदि उन्हें जॉब से यानी आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाला गया है उनके पद से, तो वो जबलपुर MD के द्वारा निकाला गया, उनके आदेश पर निकाला गया है, ना कि इन्होंने आदेश जारी किया है। जांच की इन्होंने आदेश दे दिया है, जांच आते ही उस पर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।